हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। मेरा चैनल पसंद आए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो आज मैं आपसे बहुत सारी बातें करने वाली हूँ और कुछ बातें यूज़फुल भी हो सकती है। तो देखिए, मैं आपसे बात करने वाली थी एक मनी प्लांट के बारे में। पहले बता दूँ आपको इस पौधे के बारे में। जो ये वाला पौधा है ना, इसे मैं एक ही इसकी डाली लाई थी और लगाया था, लेकिन देखिए इस तरह से काफ़ी फैल के बड़ा हो चुका है ये, और ग्रीन भी है। तो अगर आप इस तरह का पौधा भी लगाना चाहते तो लगा सकते हैं। लेकिन अभी हम बात करेंगे मनी प्लांट के बारे में। मनी प्लांट हमारी ज़िंदगी पर कैसे प्रभाव डालता है और इसे कैसे ग्रो करना रहता है, ये सारी बातें मैं आपसे करने वाली हूँ। तो मैं पहले आपको बता दूँ कि इसे आपको कैसे उगाना या लगाना है। हम कहीं से पौधे को एक बार तोड़ के लाएंगे तो वो मुरझाएगा ही, क्योंकि वो अपनी डाली से अलग होता है, तो मुरझाना तो है ही है। तो देखिए ये मुरझाएगा, लेकिन आप एक साफ सुथरी बोतल में पानी भर के उसे रख लें और वो मुरझा जाएगा। फिर दोबारा उसमें धीरे धीरे करके कुछ जड़ें आएगी, पत्तियां भी निकलेगी, और इस प्रोसेस में टाइम तो लगता ही है। अगर गर्मी का सीजन है तो आप इसमें पानी देते रहें, बाकी इसे छेड़ना नहीं है, और 2-3 महीने के लिए बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद आप देखना इसमें धीरे धीरे करके काफ़ी अच्छी ग्रोथ होने लग जाती है। और ये चाहे तो फिर आप इसे नीचे ज़मीन में भी लगा सकते हैं, या बोतल में ऐसे ही एज इट इज छोड़ दीजिए, तो वो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। और मेरे साथ तो यही चीज़ें होती है। और ये जो आप प्लांट देख रहे हो ना, छोटा सा, अभी ये मेरी जब परिस्थितियाँ कुछ बिगड़ी थी उस वक्त ये भी खराब हो गया था, सूख गया था बोतल में ही। फिर मैंने इसे बिल्कुल छोड़ दिया, क्योंकि इतना मेरा ध्यान ही नहीं था कि मैं इसे देख सकूं या कुछ कर सकूं इसका। लेकिन बारिश का सीजन था तो इसमें पानी भर गया धीरे धीरे करके, और ये 2-3 महीने के बाद जब मेरा ध्यान गया तो इसमें एक पत्ती निकली थी। और फिर मैंने जब इसे निकाल के देखा तो इसमें बहुत सी जड़ें आ चुकी थी। तो मैंने उस जड़ों के साथ ही उसे इसमें मिट्टी में दबा दिया, और अभी आप देख पा रहे होंगे काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो मैं ये समझती हूँ कि हमारी जो आर्थिक स्थिति रहती है उसके हिसाब से ही ये पौधा बढ़ता है या घटता है। और हाँ, पहले तो ये हो सकता है जब हम तोड़ के लाते हैं कहीं से, लेकिन अगर बढ़ने के बाद अच्छा आपका हो गया हो, काफी ग्रीन हो, और फिर सूख जाए, तो ये आपके लिए संकेत होता है आपकी आर्थिक परिस्थिति बिगड़ने का। मुझे ये चीजें लगती है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा एक नहीं 2-2 बार हो चुका है। पहले हुआ था तब की बात मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास एक काफी सुंदर सा पौधा था मनी प्लांट का, एक छोटे से गमले में, एकदम डार्क ग्रीन इस टाइप की इसकी पत्तियां थी, काफी बड़ी बड़ी पत्तियां थी, और एकदम घना था, लंबाई भी उसकी काफी अच्छी थी। और लोग उसे देख के पूछते थे कि आप इसकी देखरेख कैसे करते हो, इतना घना पौधा कैसे है आपके पास में, इतनी बड़ी बड़ी पत्तियां कैसे है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हो सकता है हमारी उस टाइम स्थिति अच्छी थी और सब कुछ बढ़िया चल रहा था, तो वो पौधा भी उसी हिसाब से काम कर रहा था। और ये सारी हमको जानकारियां नहीं थी, क्योंकि मेरे घर में जो मेरे ससुर जी थे वही हमारे घर में कमाई का जो भी रहता है वो सब देखना करना उनके हाथों में था। तो हम तो बस घर में रहते थे, खुश थे, हमें लगता था हम काफी संपन्न परिवारों में से एक हैं। लेकिन सारी परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहती है, तो बस हमारे साथ वही हुआ। मेरा वो पौधा जो था वो धीरे धीरे करके पीला हो गया, खराब हो गया, और फिर मुझे उसे निकाल के फेंकना पड़ा। और उसके कुछ समय बाद ही मेरे ससुर जी का बहुत भयंकर वाला एक्सीडेंट हुआ, वो शांत हो गए। और बस उस टाइम से समझ लो हमारी परिस्थितियां बिगड़ गई, हमारी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ गई, बहुत ज्यादा खराब हो गई, ये भी आप कह सकते हैं। और हम जब वो शांत हुए तब हम 3 लोग, जैसे खासकर हम एक ही घर में रहते थे, एक ही जगह पर रहते थे, मेरे सासू जी, मेरे हस्बैंड और मैं। तो हमें ऐसा लगा जैसे हम नींद से जागे हैं। उस वक्त हमें पता चला हमारी हालत बहुत खराब है। ये समझ लीजिए कि एक दिन नाते रिश्तेदार को जिमाना रहता है, वो भी हमने बहुत मुश्किल से जुगाड़ किया। बस यही वाली हालत हो चुकी थी हमारे साथ में। हमने जैसे तैसे इन
स्थितियों से निपटे हम लोग। और ये मेरे साथ एक नहीं दो दो बार हुआ, तो मुझे ये महसूस होता है कि वाकई में ये हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड होता है। ये नहीं कि आप किसी संपन्न परिवार से पौधा लाए या खाली घर से लाए हो तो उस हिसाब से आपके ऊपर डिपेंड करेगा, नहीं, वो आपकी परिस्थिति पे डिपेंड करता है। और कुछ समय पहले मैंने आपको दिखाया था ना कि कुछ 2 चिड़िया मेरे घर में घोंसला बना रही थी, तो आज भी देखिए वो पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ लगी हुई है। ये होली के पहले से लगी हुई थी और आज भी आप देख पा रहे होंगे इन दोनों चिड़िया के मुंह में एक एक तिनका है, घास का तिनका लेकर के आई है। और करीब 6 बजे मैं उठ के जब आती हूँ तभी से ये मेरे पहले से ही आकर के अपने काम में लगी हुई होती है। तो ये बहुत शिद्दत के साथ अपना घोंसला बना रही है और ऑब्वियसली जब घोंसला बनाएगी तो उसमें अंडे भी देगी। अंडे देगी तो फिर वो बच्चे भी होंगे, बच्चों को उनको पूरा पालन पोषण भी करना होगा, दाना ला करके भी चुगाएगी ये, और पूरी मेहनत के साथ लगी रहती है ये। जब तक वो अपने पाँव पर खड़े नहीं हो जाते, उड़ान भरना शुरू नहीं कर देते, तब तक पूरा साथ देते हैं ये लोग और उनको अपने पाँव पर खड़ा करने के बाद ही छोड़ते हैं। तो ऐसा ये लोग क्यों करते हैं, इतनी मेहनत क्यों लगाते हैं, इतनी जी जान से इनके पीछे क्यों लगे रहते हैं। मैं बस यही सोचती हूँ कि हम लोग जैसे हमारे बच्चों का पालन पोषण करते हैं तो वो हम लोगों के लिए एक बुढ़ापे का सहारा होते हैं, हमारे सुख दुख के साथी रहते हैं, हमारे बुढ़ापे में बहुत साथ रहता है इन बच्चों का। लेकिन इनके लिए क्या, और हमें इनसे शिक्षा लेनी चाहिए। हम लड़कों को तो पूरे हमारे पास आर्थिक स्थिति अगर सही नहीं है फिर भी हम लोग उनको पूरा पैसा वगैरह लगा करके उनके पाँव पर खड़ा करते हैं, लेकिन हम लड़कियों को बिल्कुल भी साथ नहीं देते हैं। कई जगहों पे तो लड़कियां अपने पाँव पर खड़ी हो जाती है, लोग साथ देते, लेकिन कहीं कहीं की बात कर रही हूँ, सबके लिए नहीं है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि लड़कियां अच्छा खासा पढ़ रही होती है, उनका एग्ज़ाम का टाइम होता है, लेकिन उनकी फिर भी शादी करा देते हैं ना। लड़कियां उनकी इधर उधर भटकने वाली होती है, उसके बावजूद वो लोग उनकी शादी करा देते। क्यों? क्योंकि उनको एक अच्छा रिश्ता मिल रहा था, एक वेल सेटल लड़का मिला और बस उसके साथ में शादी करा के लड़की को वहीं पर उनके पर कुतर दिए जाते हैं, उनको अपने पाँव पर खड़ा होने का मौका तक नहीं दिया जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको लड़कियों को भी उनके पाँव पर खड़ा करने के बाद ही शादी वगैरह करानी चाहिए। शादी से तो बस वहीं पर उनके ऊपर रोक लग जाती है, वो उसके बाद कुछ नहीं कर पाती है। और ऐसा मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। और मेरे बुढ़ापे का सहारा देखिए सो रहा है मेरा भविष्य, और क्योंकि वो आज उसकी ईद की छुट्टी है। वैसे तो ये लड़का 6 बजे उठ जाता है, 7 बजे स्कूल जाने वाला है, लेकिन फिर भी आज छुट्टी मिली है तो वो आराम कर रहा था। तो उठाने के बाद उठा नहीं, मैं आ गई फिर ऊपर और देखिए मैंने यहाँ सफाई वगैरह कर ली। उसके बाद इस मोगरे के पौधे में अभी बहुत ज़्यादा, अभी गर्मियों के सीज़न में बहुत फूल आते हैं इसमें, तो बस मैं वही निकाल रही थी। मैंने कहीं पर पढ़ा था कि जो भगवान के लिए फूल होते हैं वो स्नान से पहले चुन लेने चाहिए, तो बस तभी से मैं ऐसा करती आ रही हूँ। और आज वैसे भी गणगौरी तीज है तो मुझे मालाएं बनानी है, उस वजह से मैंने फूल चुनना शुरू कर दिया है। आज मैं बहुत सी माला बनाने वाली हूँ। हालांकि वागड़ में ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होता है गणगौर का, उदयपुर साइड में बहुत बड़ा फंक्शन होता है इसका, लेकिन फिर भी मैं तीज की थोड़ी सी पूजा वगैरह करूँगी। और देखिए काफ़ी फूल इसमें से निकल चुके हैं। और मेरी जो पूजा वाली वीडियो रहती है वो अगर आपको पसंद नहीं आती है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसे स्किप करूँगी। और देखिए इस तरह की जो कलियाँ रहती है ना वो रात में खिल जाती है, कुछ होती है छोटी छोटी, वो जब उनका समय आता है तब खिलती है। और देखिए यहाँ जहाँ जहाँ मेरा हाथ नहीं पहुँचता है ना वहाँ पर फूल रह जाते हैं और वो सूख करके इस पर रह जाते हैं या नीचे की तरफ गिर जाते हैं, इस तरह से होता है। तो देखिए ये कल की मालाएं हैं, इनको निकाल लेते हैं, फिर भगवान को नहला करके उनके वस्त्र बदल के फिर उनको देखिए मैं एक एक करके सारी मालाएं पहनाऊंगी। और ये सारी इतनी सुंदर लगती जा रही थी ना मालाएं, देखिए कितने सुंदर लग रहे। ये सारे मोगरे के फूल हैं और बहुत सारे निकलते इस सीजन में, तो देखिए वो मैंने सबको पहना दिए हैं। ये अम्बे माँ है, इनके पास में आशापुरा है, ये हमारी कुल देवी, इनको भी मैंने पहना दिया है। नवरात्रि भी चल रही है तो बस इसी तरह सारी पूजा पाठ मैंने कर ली। और आज की मेरी बातें कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।